नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय यानी कि राज्य एवं राष्ट्र की आय का जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न है एक एक प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि दूसरे किसी भी अध्याय का या किसी भी सब्जेक्ट का जब लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए, जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए यहाँ पे क्लास 10th अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि आय से आप क्या समझते हैं। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी देश का आय होता है ना, उसी से आप लोग अपना घर परिवार या कोई देश चलता है। तो वही कह रहा है कि आय से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि आय से हम लोग क्या समझते हैं या आय का परिभाषा क्या है, यह सबका एक ही यही डेफिनेशन है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आय जो है वह मापदंड है, आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश की आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। आय क्या है, तो आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास का स्थिति कैसा है इसका आकलन किया जाता है। आगे कह रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उनके नागरिकों की व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय संपन्नता या विपन्नता की पहचान है। आगे कह रहा है कि समग्र रूप से इसे प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के रूप में मापा जाता है। तो आय आपको समझ में आ गया। आय से क्या समझ में आया कि आय जो है, आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास का स्थिति कैसा है इसका आकलन किया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों की व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय जो है संपन्नता या विपन्नता की पहचान है। उसका आय कितना है, इससे उसका संपन्नता का भी पता चलता है, और यदि आय कम है तो उसके विपन्नता का भी पता चलता है। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। और देखिए यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। देखिए मेरे भाई, सकल घरेलू उत्पाद जिसे ही हम लोग जीडीपी भी कहते हैं यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसका आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि किसी भी देश में किसी भी दिए हुए वर्ष में, कह रहा है कि किसी भी देश में चाहे वह कोई भी दिया वर्ष हो, वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मात्रा उत्पादित किया जाता है। देखिए किसी भी देश में जो संसाधन उपस्थित है, तो दिए हुए किसी भी वर्ष में उस संसाधनों के द्वारा, उस वस्तुओं के द्वारा जो कुल मात्रा उत्पादित किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी कहते हैं। समझ में आपके आ गया आपको। तो सकल घरेलू उत्पाद किसे कहेंगे, तो किसी भी देश में किसी भी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें एक बार कमेंट करके बताइए कि आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर अदर स्टेट से देख रहे हैं। तो आप लोग अपने स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर वो है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए प्रति माने एक, यानी कि एक व्यक्ति का आय क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या है इसे हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो आ जाइए हम लोग यहाँ पे जो है प्रति व्यक्ति आय को समझेंगे कि प्रति व्यक्ति आय जो है वह क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए और देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो आइए चलिए देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए किसी भी देश विशेष की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। यदि आपको किसी देश का या किसी भी घर का प्रति व्यक्ति आय पता करना है तो आपको क्या करना होगा कि उस देश का जो कुल जनसंख्या है, ठीक है ना, उसका जो कुल आय है उसके कुल आय में उसके कुल जनसंख्या से भाग देना पड़ेगा, और तब जो भागफल निकल के आता है उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर का इनकम 20,000 रुपया है और आपके घर में यहाँ पे 4 आदमी या 5 आदमी, मान लेते हैं कि आपके घर में 5 आदमी है और इनकम आपके घर का है, इनकम बोले हैं आपको हम कि आपके घर का इनकम है 20,000 रुपया, और आपको पता करना है कि आपके घर का प्रति व्यक्ति आय क्या कितना है, जबकि आपके घर में जो फैमिली मेंबर है वह 5 है। तो आपको क्या करना होगा कि 20,000 में 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 5 का 20 यानी कि 4,000 निकल के आएगा, तो आपके घर का जो प्रति व्यक्ति आय होगा वह 4,000 होगा। इसी प्रकार से किसी भी देश का भी प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो इसीलिए प्रति व्यक्ति आय का जो सूत्र होगा वह होगा प्रति व्यक्ति आय बराबर, कि प्रति व्यक्ति आय बराबर सूत्र होता है राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का गणना जो है वह कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय का गणना किया गया था वह सन 1868 ईस्वी में किया गया था, वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उल्लेख किया था
कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का वार्षिक आय जो है वह 20 रुपया, यानी कि 1868 ईस्वी में भारत का प्रति व्यक्ति आय जो था वह 20 रुपया था। इसके बाद प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर VKRB राव ने भी 1925 से 1929 के बीच की भारत की राष्ट्रीय आय का आंकड़ा प्रस्तुत किया, जो काफी प्रचलित है, या आप याद रखेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1868 में, और किसके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, और देखिए यहाँ पे कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह किस संस्था के द्वारा होती है, यह है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किस संस्था के द्वारा होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना जो है तो वह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होती है। इस संस्था की स्थापना 1954 के बाद केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संकलन करने के लिए किया गया था। यह जो है संस्था यह नियमित रूप से प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। तो आप याद रखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो गणना होता है वह सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का जब गणना होता है तो उसका जो कठिनाइयाँ होता है उसका वर्णन करिए। यदि यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको आंसर लिखना है, और यदि यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा तो फिर हम आपको जो बता देंगे उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली जो अनेक तरह की कठिनाइयाँ हैं उनके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है, ये हम लिख देंगे। और सबसे पहला जो कठिनाइयाँ है उसका हम यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना है क्योंकि यह क्वेश्चन जो है यह 2 नंबर का है। तो देखिए सबसे जो कठिनाइयों में सबसे प्रमुख जो है वो है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है, क्योंकि आंकड़े सही नहीं होते हैं जो देश के विकास की सही स्थिति प्राप्त नहीं हो पाते। दूसरी जो है वह है दोहरी गणना की आशंका, यानी कि किसी एक ही आंकड़ा को 2-2 बार जोड़ देना रहती है, कारण कि एक ही आय को 2-2 बार जोड़ लेने की आशंका बनी रहती है। जैसे देखिए कोई वकील है, उसका एक मुंशी है, तो वकील 50,000 महीने का कमाता है और मुंशी को 10,000 रुपया देता है, तो वह अपने 50,000 में से ही 10,000 देगा। लेकिन उसका दोहरा गणना कब हो जाता है, जब वकील का 50,000 अलग गिना जाता है और मुंशी जो है अपने आय में 10,000 रुपया फिर से गिना देता है, 50,000 रुपया 60,000 बन जाता है। तो यह होता है दोहरी गणना की आशंका। तीसरा जो है वह देखिए यहाँ पे है कि मूल्य को मापने में कठिनाई भी होती है। मूल्य जो होता है किसी वस्तु का अपने उसको मापने में भी कठिनाई होता है, किसी उत्पाद का मूल्य जो है कितना हो यह निश्चित करना कठिन होता है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। और जब यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा तो अलग अलग से पॉइंट लिखे उसका जो है पूरा डिटेल में आपको इसका बताना होगा, तो वह भी हम आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जरूर बताएंगे। तो आपको बस करना क्या है कि आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितना भी विषय है, जितना भी सब्जेक्ट है, उसका जितना भी चैप्टर है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी VI क्वेश्चन है, टोटल का टोटल आपके पास पहुंचे।